नमस्कार, मैं हूं करमवीर और आप देख रहे हैं देश और दुनिया। हमारे साथ है वरिष्ठ पत्रकार अफरोज रजी सर। सर बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार आज 5 जनवरी है जी। और कांग्रेस ने पूरे देश में आज से सर शुरू किया है मनरेगा जी राम जी वाले पे आंदोलन। जी। सर 4 लाइनें हैं जी। कि एक दुआ जिंदगी से, एक दुआ जिंदगी से दूर जल जला कर दे, एक दुआ जिंदगी से दूर जल जला कर दे, एक ही भूल जिंदगी को चुटकुला कर दे। वाह। किसी की याद तो दीमक की तरह होती है, किसी की याद तो तो दीमक। दीमक की तरह होती है, रखो सहेज के तो तन को खोखला कर दे। वाह। तो आज के लिए पहला मुद्दा सर, हम्म, इसमें भारत बांग्लादेश खूब चल रहा है। हम्म, जब से वो एक शाहरुख खान ने खिलाड़ी का हायर कर लिया हम्म। और हिंदू मुसलमान शुरू हुआ, ये तो वो तो मुस्तफिर खिलाड़ी रहमान। काफी दिनों से खेल रहा है। ऐसा तो है नहीं कि हिंदुस्तान में खेला नहीं, हिंदुस्तान की और टीम के और साथ। और सर दूसरी चीज ये भी है, भाई शाहरुख खान खुद तो बांग्लादेश से लाए नहीं थे। ये तो एक नियम है, आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट यस कंट्रोल बोर्ड यस वो यस। नामित करती और है। दूसरी चीज ये हुई कि जो प्लेयर मार्केट में है जी। उसका किसी जात धर्म से थोड़ी हिसाब से खरीदा बेचा हाँ। जा रहा है। ओ- उसकी खेल से, उसकी खेल की मेरिट पे उसको चुना जा रहा है ना। जी, और बीसीसीआई तो अब उसको तेज नीलामी गेंदबाज है कराई। तो वही उसको अगर कोई जी। आदमी अपनी टीम में ले रहा है और नियमों के तहत ले रहा जी। है, हाँ, जो वो तो नीलामी से लिया गया था। आईसीसीआई है, जो हाँ। इंटरनेशनल क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है, हाँ, बीसीसीआई वो दोनों। तो बीसीसीआई और सब तय करता है, तो उसके हिसाब से लिया है। लेकिन ये बहुत ही दुखद बात है। जी। अब जो बांग्लादेश के शासक हैं इस समय, जी। कार्यवाहक, जी। मोहम्मद यूनुस, जी। उन्होंने भारत और बांग्लादेश को लेकर एक नया आदेश जारी किया है हम्म। कि बीसीसीआई जो क्रिकेट, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है, जी। वो इंडियन प्रीमियर लीग हम्म। का प्रसारण हम्म। बांग्लादेश में नहीं होगा। उन्होंने बैन कर दिया है कि वहां पर नहीं होगा। अच्छा, अपने यहाँ प्रसारण हाँ, रोक प्रसारण नहीं करना है। अभी T20 वर्ल्ड कप पे भी इसका असर पड़ सकता है है। सर। अब आज सर सबसे बड़ी खबर थी सुप्रीम कोर्ट से। तो इसमें ये जो सबसे बड़ी चीज़ है, देखिए जी। एक चीज़ आप नहीं शायद जी। पूछ जी। पाए, जी। बता पाए लोगों को कि जी। जो ये मुस्तफिजुर रहमान हटाए गए हैं जी। टीम से, और ये कहा है तो उसको बांग्लादेश ने अपना अपमान माना है। हाँ। उसने कहा कि सिर्फ एक टीम को बेवजह, कहना हमको जो कारण, कोई कारण बताया नहीं गया है हम्म। कि कोई कारण बताते हैं कि साहब इस वजह से हम हटा रहे हैं, हम्म। और इस तरीके से हटा देना तो पूरे देश का अपमान सही है। बात तो है। वहाँ की सरकार ने इसको बहुत ही गंभीरता से हाँ, और लेते प्रसारण हुए पर रोक लगाई है। आईसीसीआई में शिकायत की है हाँ। कि अब ये अगर ऐसा होगा तो हम भविष्य में हाँ, नहीं और खेलेंगे। नहीं के खेलने के बारे में सोचेंगे, और दूसरे हम इंडिया के अंदर नहीं खेलेंगे, हमारे खिलाड़ियों के जान को खतरा है हाँ। इससे। हाँ। तो अब दिक्कत ये पैदा हो गई है कि भारत जो है, अभी खालिदा जिया की उसमें गए थे, हम्म। है हाँ, इंतकाल में गए थे। इंतकाल में गए थे। जी, इससे जयशंकर पहले प्रसाद। पहलगाम का वाकया हुआ, इतने हम्म। लोग मारे गए, जी। तो भी पाकिस्तान के साथ जो कट्टर दुश्मन देश है जी। बांग्लादेश, तो दूसरे नंबर का, अगर आप अभी के हालिया के वाकयात को ले जी। तो कह सकते हैं, उसमें भी पाकिस्तान के साथ खेला। हम्म। वो अलग बात थी कि हाथ नहीं मिलाया, ये नहीं किया, विरोध हम्म। जताया। तो हाँ, दुबई में हुआ था। हाँ, तो इस वाक्य को लेकर के भी ये चर्चा की जा रही है कि हम्म। आगे शेख हसीना क्यों रोके होंगे, हम्म। उनको भी यहाँ से वापस करें। अगर हम्म। विरोधी जताना है हम्म। तो वहाँ की मुखिया रह चुकी, हम्म। हाँ, निर्वासित हैं। निर्वासित हैं, उनको हम्म। क्यों रोके हुए हैं। तो इस हम्म। तरह के सवाल लोग कर रहे हैं। तो उसमें ये कहा जा रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक राजनीति के तहत किया जा रहा है। शशि थरूर साहब ने भी इस पे कहा है कि राजनीति अपनी जगह है, खेल अपनी जगह है। खेल अपनी जगह। आज सर सुप्रीम कोर्ट का बहुत अप्रत्याशित फैसला जो रिजर्व था दिसंबर से, जी। शरजील इमाम और जी। उमर खालिद वाला, हाँ हाँ 2020 हाँ दिल्ली दंगे हाँ। का। तो सुप्रीम कोर्ट ने सर हम्म, 5 लोगों को तो राहत दी, लेकिन शरजील इमाम और उमर खालिद को, हम्म, इनको दोनों को बेल नहीं दी। हम्म, और कहा कि अब ट्रायल कोर्ट में आप जाइए, आप स्पीडी ट्रायल के लिए हम आपके लिए कह सकते हैं, लेकिन बेल नहीं देंगे। और अगले 1 साल तक भी बेल नहीं मिल सकती इन लोगों को। वो टेक्निकल एक चीज़ है सर। और वो भारत सरकार ने यूएपीए का हवाला दिया और 1 साल बाद कहा कि जमानत मांगे। क्या कहेंगे सर, हमको याद अब है सर। देखिए, टेक्निकली जो कोर्ट ने इसमें निकाला है यूपीए का, जी। कि उसमें जो अगर वो धारा लगी है तो हम्म। उसमें जमानत मिलना बड़ा मुश्किल रहता हम्म। है, हम्म। कि उसमें मुलजिम साबित करे कि हम्म। उसने ऐसा कोई कृत्य नहीं किया है, उसे फर्जी फंसाया गया है, हम्म। या उस पर ये यूपीए का धारा नहीं जी। लागू होती। जी। तो वो फिलहाल जो है वो नहीं हो पा रहा है, हम्म। इसलिए कोर्ट ने 5 लोगों को तो हम्म। जमानत दे दी, ये कह हम्म। करके कि इन पर जो है वहाँ के सरकारी वकील ने हम्म। ये कहा कि मेन जो है वो खालिद उमर और मैं एक्यूज नहीं है। शर्जील इमाम है।
तो ये मेन एक्यूज है और ये लोग उनके साथ थे। हम्म। तो इस तरीके से 2020 में जो ये दंगा हुआ था, फरवरी में फरवरी में सर बवाल हुआ था, 53 तो लोगों की मौत उसमें हुई थी। कहा गया, जो चार्जशीट लगी उसमें हम्म। यही आरोप लगा, चार्जशीट लगी नहीं, जो इल्जाम है हम्म। वो यही है कि इन्होंने दंगा कराने की कोशिश की हम्म। थी, इसीलिए इनको इस तरह की धाराएं लगी हैं और इनको मेन कल्प्रिट बताया है। हाँ, तो सॉलिसिटर जनरल ने ये भी कहा कि उसमें ट्रम्प का भारत दौरा था, जानबूझ के मुस्लिम सिंपैथी के लिए ये सारा कुछ किया गया। अब वो तो बहुत सारी बातें हम्म। हैं, लेकिन वो धाराओं को जब तक इन पर रहेंगी तब तक जमानत का मामला ऐसे ही फंसता चला हाँ, जाएगा। 5 लोगों को जिनको बेल मिली है, उसमें गुलफिसा फातिमा, मीरान हैदर, हाँ। सिफाउर रहमान, हम्म। मोहम्मद सलीम और सादाब अहमद है। हम्म। अब देखते हैं क्या होता है। उमर खालिद और शर्जिल का 1 साल बाद ही कुछ कर सकते हैं, 1 साल हम्म। तक तो और कुछ नहीं कर हम्म। सकते। सर ट्रम्प पागल हो गए हैं, जो दूसरों को पागल समझते हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हम्म। अब अमेरिका ने वेनेजुएला में घुसकर एक बड़े सैन्य अभियान के तहत राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को उठा लिया था। आज उनकी पेशी भी लगी है अमेरिका में, हम्म। न्यूयॉर्क में। हम्म। अब ट्रम्प साहब क्या कह रहे हैं, मजेदार बात है, वो 5 और देश हैं जिनको धमकियां दे रहे हैं कि वही हाल होगा जो हमने उसका किया है। ये है कोलंबिया, क्यूबा, ईरान, ग्रीनलैंड और मैक्सिको। और ट्रम्प ने आज सर कल एयरफोर्स वन में पत्रकारों से प्रेस वार्ता की, हम्म। तो उसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री की तारीफ तो की, हम्म। बहुत बढ़िया आदमी है मोदी, लेकिन उसके साथ कहा कि देखो ऐसा है, अगर रसिया से तेल खरीदे वो तो तारीफ टैरिफ के मैं आड़ और में, बढ़ा दूंगा। हाँ, तारीफ के आड़ में जी। धमकी है जी। कि मोदी बहुत अच्छे आदमी हैं, मेरी बात मानते हैं, वो हम्म। चाहते हैं कि मैं खुश रहूं, मेरे खुश रहने का मतलब ये है हाँ। कि वो रूस से तेल ना खरीदे। हाँ। बात तो वही आ गई, हाँ, नहीं तो फिर मैं बढ़ा दूंगा और टैरिफ फिर बढ़ा मैं बढ़ा दूंगा। दूंगा। हाँ, और उनके उसने भी कहा है, वहाँ के कोई, उसने विदेश मंत्री हाँ, मंत्री उन्होंने विदेश भी कहा। मंत्री ने भी हाँ। कहा है, उसको और ज्यादा भी किया है कि हम्म। पहले तो कहीं ये बात आ गई थी कि 30% 35% शायद कम किया है हाँ, रूस से लेकिन तेल हुआ लेना। नहीं कुछ। हाँ, वो हुआ नहीं, लेकिन वो अपनी भाषा खाली डोनाल्ड ट्रम्प बोलते हैं। हम्म। भारत तो ऐसा कुछ कह नहीं रहा है, हम्म। भारत ने तो कहा कि हम जैसे खरीद रहे थे वैसे ही खरीद रहे हैं, हम्म। हमारा जिसमें कारोबार में जो फायदा जी। जैसे रहेगा हम उससे जी। काम करेंगे। हम्म। लेकिन अमेरिका की ये कोशिश है कि सारा रूस से कारोबार बंद कर दें, और आड़ ले रहे हैं ये कि यूक्रेन का युद्ध रुक जाएगा इससे। हाँ। हाँ। भाई कितना पैसा कम रूस के पास होगा कि रूस की भारत के ही तेल खरीदने से इतनी आमदनी है, अब वो वहाँ क्या कहते कि हैं। इतनी बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं वो आज। अब सर मजेदार बात यह है, वेनेजुएला में हमारे भारत देश की 2 कंपनियां तेल निकालती हैं, हम्म। एक ओएनजीसी, एक इंडियन ऑयल। जी। उसका पैसा भी बहुत फंसा हुआ है। हम्म। और ऊपर से डोनाल्ड ट्रम्प ने एक बात और कही जिसकी पुष्टि क्यूबा ने भी की, हम्म। कि क्यूबा ने वहां के राष्ट्रपति मादुरो को बचाने के लिए अपने 32 सैनिक भेजे थे, उनके गार्ड थे। हम्म। क्यूबा वैसे भी वेनेजुएला का बहुत प्रिय साथी है, सहयोगी है। सैन्य और पुलिस मदद हमेशा क्यूबा ही करता है वेनेजुएला की। लेकिन आप ये और वो देखिए, 32 मार दिए गए। हाँ, ये आप देखिए जी। कि डोनाल्ड ट्रंप यानी अमेरिकी हम्म। राष्ट्रपति के इस हम्म। कदम से हम्म। हर वो कमजोर देश दहल गया है, डर गया है हम्म। कि ऐसी कार्रवाई ये हमारे यहाँ भी कर सकते हैं। 4-5 देश का तो नाम आपने हाँ, बता दिया अभी। और नॉर्थ कोरिया ने तो आज अब मिसाइल वैसे भी देश परीक्षण जो कर है लिया। अपनी जान बचाने के लिए, अपनी हम्म। हिफाजत के लिए हम्म। रूस और चीन की तरफ जो है वो हाथ बढ़ा रहे हैं कि अगर कोई बात आए तो अमेरिका हमारे खिलाफ लगे तो तुम हमारी मदद कर। हाँ, वो किम जांग उन ने तो आज परीक्षण किया बैलिस्टिक का, और ग्रीनलैंड भी तो तो बहुत अब अच्छी ये बात है। ये तो दादागिरी, ये तो अजीब कानून है भाई देश का, दुनिया का, कि आप किसी को उठा लाएंगे ऐसे। लेकिन आज सर यूनाइटेड नेशन की तो सारा बैठक भी देश है चुप है, मतलब इसी को आप लेकर। नाराजगी सब जता रहे हैं, जी। लेकिन कहीं ये नहीं हो रहा है कि उनको फौरी तौर पर विरोध करके लौटा दिया गया जी, हो। लेकिन आज यूनाइटेड नेशन की इसी पे मीटिंग होगी। यूनाइटेड नेशन भी दिखावे को रह हाँ, गया कुछ है, रह नहीं उसमें गया कुछ उसका। नहीं होता है, उसमें जितने प्रस्ताव पास होते हैं उसमें सब वही यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिका के समर्थक सदस्य रहते हाँ, हैं, वो ज्यादातर घुमा फिरा के ऐसी बात होती है, कुछ होता तो नहीं। कुल मिला के ये है सर कि ट्रम्प अब लैटिन अमेरिकन जो कंट्रीज हैं आसपास की, उन पे अपना प्रेशर बना रहे हैं। अब वो बिल्कुल सिकंदर महान के बाद ट्रम्प ही नहीं, हो गए। हम लोग तो ये सुनते थे हम्म। जब इतने ज़्यादा तालीम हम्म। हासिल कर रहे थे, इतने ज़्यादा समझदार नहीं थे, ये बस सुना करते थे कि अमेरिका बहुत ताकतवर मुल्क है। हम्म। तो तब ये समझ में आता था कि वो इतना विकसित है हर क्षेत्र में कि उसकी आगे कोई टिक नहीं सकता। आज डोनाल्ड ट्रंप के सामने आने पर यह समझ में आ रहा है कि वो दादागिरी में सबसे ज़्यादा आगे है, वो उसके आगे कोई नहीं है। तो अभी ईरान को कैसा दहला रहा है, सबको डरा रहा है। ईरान से उसने सीधे कह दिया कि देखो
अगर तुम्हारे सैनिक वहाँ के विरोधियों को, स्टूडेंट हाँ को मारेंगे, जनता को, हाँ, तो हम फिर तो हम अपनी सेना भेज के तुम्हें सेना ठीक भेजेंगे, करेंगे। मिसाइल भी अब मौलाना चलाएंगे। परेशान है। अब वो सर एक कहावत है कि ताकतवर हाथी बहुत हम्म, अच्छा होता है, लेकिन हम्म। जब ताकतवर हाथी पागल हो जाता है तो किसी के बस में नहीं आता और विध्वंस करता है। अब ये है तो कि उनके, ट्रम्प वही ताकतवर हाँ, हाथी है। ईरान ने उनके उसको जो है ज्यादा संजीदगी से नहीं लिया है, हम्म लेकिन यहाँ के खामनाई साहब जो इस वक्त हम्म धार्मिक गुरु हैं, वहाँ धार्मिक नेता ही जो है, हम्म पूरी सेना उसका जो है खामनी में, बाबा। हाँ, कमांडर होता है, सब हम्म कुछ वही उसी के हाथ में होता है। हम्म तो उन्होंने ये अपने लोगों से कहा है कि वो शांतिपूर्ण करें, और कोई ऐसा अपनी जो सरकारी हैं अमला फौज, इसको उसको भी दिया है कि इस तरह के वाकयात अपना हो, जो जो लोग मारे गए हैं हम्म। उनको। अब सर, नए साल में पहली मुलाकात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हुई। हम्म, और ये मुलाकात जैसे हुई, तरह तरह की चर्चाओं से बाजार गर्म हो गया। हम्म, कोई यूपी मंत्रिमंडल में फेरबदल का कयास लगा रहा है, कोई मुख्यमंत्री बदलने को तैयार हो जा रहा है कि मुख्यमंत्री बदल जाएंगे। ये हमेशा 2-4 महीने चलता रहता नहीं है नहीं, एक साल 2 साल पहले तो कितनी बार ये हुआ कि जाने वाले हैं, हाँ, जाने वाले 8 साल हैं। में कम से कम 80 बार हो चुका है ये। हाँ, अब वो हुआ ये था कि राम मंदिर बना था, हाँ। उसके बाद कुछ ऐसे वाकयात हुए, हम्म उसमें फिर ये हुआ कि वो अयोध्या सीट हार गए, हाँ, कि तो अब बदल लिए तो अब जाएंगे। बदल दिए जाएंगे, तो ये उठा पटक चलते रहे कि बाबा अपनी जगह हम्म उसी तरह कायम है। कायम है। हम्म उनको जो है उनके उनके जड़ को कोई नहीं हिला हम्म पाया। अब सर, एक बड़ी अच्छी खबर मिली। हम्म, एक पलक्काड़ कन्यादान रस्म का मामला है, हम्म, केरला से जुड़ा मामला है। तो हुआ क्या कि सर, एक शादी हुई नेनमारा में। शीतल और जितिन ने इतिहास रचा, जी। जहां संवैधानिक मूल्यों से बंधा दाम्पत्य सादगी का अनमोल उपहार बन गया। मतलब हम्म, उन्होंने न फेरा लिया न कुछ किया। हम्म, जैसे वो राहुल गांधी संविधान का एक गुटका लेके चलते हैं, हम्म, तो वैसे उन्होंने भी वही संविधान हाथ में लेके, शपथ लेके और शादी कर ली। क्या कहेंगे इस देखिए पर? देखिए, एक बात आप ये बताइए जी। कि संविधान में तो हमारे सारे हम्म अधिकार दिए गए हैं, हमारे हक के, हमारे जीने के, रहने के, हम्म सहन सहन, लेकिन उसके साथ साथ उसने आपकी धार्मिक आज़ादी के भी हम्म बात कही है हम्म कि आप अपने धर्म के मुताबिक शादी ब्याह हम्म जो भी करते हैं, संविधान में उसकी इजाज़त है आपको। हम्म अब इन लोगों ने उस संविधान की ही पुस्तक एक दूसरे को दे करके कि दूल्हा दुल्हन का एक्सेप्टेंस कर लिया, स्वीकार कर लिया कि आप मेरे पति, हमारे पति, यानी हाँ, पहले वरमाला की जगह इन्होंने उनको संविधान की और पुस्तक साइन बाकायदा करके विवाह तो अब प्रतिज्ञा लेकिन पर। इसमें एक दिक्कत आएगी। देखिए, हम्म, समाज हमारा जो है जी। अपनी परंपराओं, अपनी धार्मिक परंपराओं का आदर करने के लिए बड़ा हम्म कट्टर है इस मामले में। हम्म किसी धर्म में आप चले जाइए हम्म कि वो आगे जाके दिक्कत ये आती है कि भाई आपने फेरे तो लिए नहीं थे, हम्म हम्म आपकी औलाद, आपकी संतान की शादी, ये वो, उसको समाज में वो सम्मान मिलना हम्म मुश्किल हो सकता है। हम्म समाज में आदर्श पेश करने के लिए आप कोई काम कर लीजिए, हम्म आपने कर दिया हम्म कि हमने सम्मान संविधान का जो वो करते आदर करते हुए ये हम्म किया है हम्म कि हम इसको मानते हैं और एक दूसरे को पति पत्नी स्वीकार कर लेते हैं। हम्म। लेकिन ये लेकिन दिक्कत इसमें आएगी। एक इस दिक्कत शायद ना आए, हम्म, क्योंकि इन्होंने क्या किया, हम्म, टेक्निकल तरीका है कि हम्म। इन्होंने उप पंजीयन कार्यालय में जाके अपनी शादी हाँ रजिस्टर्ड करा हाँ ली, वो, तो हाँ, लीगली शादी वैलिड मानी लीगली, हाँ जाएगी। बने। समाज नहीं, माने। लेकिन उसमें भी होता है, हम्म फेरे लगाना जरूरी होता है। जैसे देखिए, जब तक मोल काजी निकाह नहीं पढ़ाएगा, हम्म पंजीयन भी कोई काम नहीं आता। निकाह पढ़ाने के बाद पंजीयन होता है। हम्म। अब सर, एक मामला बहुत दिनों से चल रहा है, लेकिन अब साधु संत तो बांग्लादेश के चक्कर में मुद्दे भटक जाता है। हम्म, अंकिता भंडारी, हाँ, उत्तराखंड। और पता नहीं क्या धामी ने कौन सा घूटी पिला रखा है महामानव को, कि अभी हम्म, तक वो हटाए नहीं गए। वैसे भी भाजपा में कहा जाता है इनका इस्तीफा नहीं होता है। हम्म, अब स्थिति यह है कि उस खबर को कोई मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं उठा रही है। पिछले 3-4 दिन से पूरे उत्तराखंड में हम्म, महिलाएं सड़क पर हैं और वो आंदोलन कर रही हैं। और इन्हीं महिलाओं ने वहां चिपको आंदोलन, और उत्तराखंड जब बन रहा था अटल जी की सरकार में, उस समय भी उत्तराखंड के लिए इन्हीं महिलाओं ने आंदोलन क्रांति की थी। और पुलिस एक नया एंगल दे रही है। अब पुलिस का कहना है कि नहीं, कोई वीआईपी नहीं था उसमें, कहीं कुछ ऐसा मामला नहीं था, और सब वैसे है ऐसा हवा नहीं में। था और वो सारा हाँ कांड सब, हो गया। हाँ सब हो गया जो वैसे। उससे एक्स्ट्रा ड्यूटी कही गई हाँ थी, हाँ, कैस्टा ड्यूटी क्या थी? अप्रत्यक्ष रूप से जी उसमें मतलब अश्लीलता थी, जी। तो उसने मना किया कि नहीं, ये हम नहीं करेंगे, हाँ। और उसको सताया गया। हम्म और उसके बाद उसका मर्डर हो गया। हम्म और जब मर्डर हो गया तो अब आप लिपापोती, आपके पुलिस अफसर कह रहे हैं, उसको ट्विस्ट कर रहे हैं हम्म तो ये नहीं थे, ये था, हाँ, और कि ये था, और आरोपियों ने ये उसे था। हाँ, जबरन साथ ले जबरन, जाकर घटना का हाँ, अंजाम दे वो दिया। बहुत पहले ही छोड़ना चाहती थी, लेकिन हाँ। उसको जो है लोग रोके हुए थे। हम्म तो अब ये चीजें जो है
वो कहाँ तक पुलिस दबा पाएगी? अक्सर ट्रम्प तो जो वेनेजुएला की उपराष्ट्रपति हैं, जो इस समय कार्यकारी बनाई दी गई हैं, डेल्सी रोड्रिग्स, अब उनको भी धमकी दे दी कि अगर तुमने अपने हिसाब से कुछ किया तो तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा। क्या? देखिए ये उनको उठा लाए, हाँ। वेनेजुएला के राष्ट्रपति को, हाँ। उनकी पत्नी को। वैसे सर ये अंतरराष्ट्रीय कानून के हिसाब से लीगल है कि नहीं? नहीं, मैं हैरत में हूँ कि ये कैसे हो सकता है, लेकिन वो इतना बड़ा गुंडा है। अरे कह तो रहा है कि जो जो देश उसके खिलाफ बोले हैं वो डरे सहमे, श्रीलंका, कोलंबिया सब डरा बैठा है हाँ। कि तो ट्रम्प ताकत। ये अपने ही यहाँ देखिए 100 बार वो बोले, किसी ने कुछ कहा नहीं हाँ। कि ऑपरेशन सिंदूर में वही कराए हाँ। थे। तो वो ये माना जाता है कि बैठे बैठे वो कुछ कर कांड कर सकता है। भाई ईरान को खत्म करने के लिए उन्होंने बड़ा धमाका किया था, जी। इसराइल से झगड़ा हो रहा था अभी पिछले दिनों, वो तो बच गए, बंकर में चले गए थे। बच गए भाई। हाँ, हाँ। नहीं तो काम तो लग जाता था। अमेरिका का मामला ये है कि पहले तो ये तय हो हम्म। कि अमेरिका को सब लोग मिलकर ठीक कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अपने यहाँ यहाँ तो नहीं कर सकते हैं। यहाँ आ जाता है यूरोपियन कंट्रीज आड़े, हम्म। ये जो पश्चिमी देश हैं जितने भी, हम्म। वो उसके साथ हो जाते हाँ, वो तुरंत होते हैं, तुरंत हो जाते हैं। हैं डर के मारे। डर में तो इसमें चीन और जापान, रसिया। रशिया, ये सब अकेले पड़ जाते हैं। हाँ, इनका कोई सुनता ही नहीं इनकी है। अपनी ताकत है इससे अमेरिका से निपटने के लिए। भारत भी बड़ा ढुलमुल रवैया अपना है हाँ, इसमें, वीटो वेनेजुएला वाले पावर पर नहीं भी। बढ़ पाता कि इसको खिलाफ इसको ठीक हाँ, करना है। वीटो कर सकते हैं, जबकि हाँ, वीटो तो कोई एक देश भी कर सकता क्यों है। नहीं कर सकता है, लेकिन उसके लिए पूरी जो एक प्रोसेस है करना, एकता नहीं है, एकता और नहीं सबसे है। कुल मिला के पूरी दुनिया के जो देश है राष्ट्राध्यक्ष हैं, तो चलते चलते चार लाइनें हैं जी। कि मैं तेरी आंख में आंसू की तरह रहता हूँ, जलते बुझते हुए जुगनू की तरह रहता हूँ, सब मेरे चाहने वाले हैं, मेरा कोई नहीं, मैं भी इस मुल्क में उर्दू की तरह वाह रहता वाह, हूँ। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।